बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। आप हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। इस वक्त यहाँ मस्जिद शरीफ तकिया बल इसकी संग बुनियाद है। यहाँ छोटी सी मस्जिद थी, उसको शहीद करके अब उसकी तोसी की गई और यहाँ लोग इस वक्त आप देख रहे हैं बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं और ये मुसलमानों का तुर्रा इम्तियाज़ है। और हर कौम अपनी इबादत खाने के लिए अपना कीमती सरमाया इसके लिए सर्फ करते हैं और ख़ास तौर पर उम्मत मुसलिमा का ये तुर्रा इम्तियाज़ है कि इन्होंने जहाँ पर भी इबादतगाह तामीर की जाती है वहाँ पर बच्चों से लेकर मस्तूरात, मर्द, ख़वातीन और तमाम बुज़ुर्ग इसमें अपना हिस्सा डालते हैं, इसलिए कि ये सदका जारिया है और मरने के बाद जो चीज़ें काम आने वाली हैं उनमें से एक अहम तरीन सदका जारिया ये मस्जिद, मदरसा और वो रफ़ा आम के काम हैं जो इंसान को मरने के बाद भी काम आते हैं। तो आज यहाँ पर इस गनवन में यहाँ तकिया बल में ये मस्जिद शहीद करके आज इसकी संग बुनियाद है और लोग इसमें आकर बहुत बढ़ चढ़ के बड़ी खुशी के साथ, अक़ीदत के साथ, ये इसका ताल्लुक़ दिल के साथ है। और जो मस्जिदें हैं ये काबातुल्लाह और मस्जिद नबी और मस्जिद अक्सा की शाखें हैं और इसलिए इनके साथ एक दिली अक़ीदत और मोहब्बत है उम्मत मुसलिमा को, इसलिए इसमें बहुत अक़ीदत के साथ, मोहब्बत के साथ बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं। तो आज आपने देखा ये मंज़र, आप बाहर देख सकते हैं किस तरह छोटे छोटे बच्चे हैं, मस्तूरात हैं और जवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं और इसमें वो अपना कीमती सरमाया, पाकीज़ा माल, हलाल तरीके से जो माल कमाया गया है वो इसमें ख़र्च करके अपना सदका जारिया में अपना हिस्सा डाल रहे हैं और ये मंज़र आपने अपनी आंखों से देखा है। अरे लोगों से, हर एक से ये अपील है कि क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये चंदे से चलती हैं और हर एक के मावनत और तावन से इसका काम आगे बढ़ता है। मैं तमाम से गुजारिश करता हूँ कि वो बढ़ चढ़ कर इस मस्जिद की तामीर में हिस्सा लें और अपने लिए बेहतरीन सदका जारिया इस वक्त हासिल करने का बेहतरीन मौका है। और ये वक्त बार बार ज़िंदगी में नहीं आता, बहुत कम मौके ऐसे मिलते हैं जहाँ पर इंसान ऐसा काम करने की अल्लाह उसको तौफीक अता करते हैं। जिसको भी अल्लाह ताला ये तौफीक दे वो अपना कीमती सरमाया और पाकीज़ा माल, हलाल और तैयब माल जो रिश्वत का ना हो, सूद का ना हो, गसब शुदा ना हो, किसी पर जुल्म करके हासिल ना किया हो, अपनी हलाल और तैयब पाकीज़ा माल में से वो इसके लिए सर्फ करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह जल्ल शानहू के यहाँ सिर्फ पाक माल कबूल होता है। हदीस पाक में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला बग़ैर वुज़ू के नमाज कबूल नहीं करते और हराम के माल में से अल्लाह ताला सदका और खैरात कबूल नहीं करते। तो मैं औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद शरीफ जो है असल में ये दीन का मरकज़ है। जो भी जुमला काम मुसलमानों के होते हैं उनके लिए मशवरा या जो दीन की बातें होती हैं आम लोगों के लिए, क्योंकि तमाम मुसलमान जो हैं वो मस्जिद में ही वहाँ आकर नमाज अदा कर लेते हैं और मस्जिद में ही मुख्तलिफ़ मसाइल जो उनको बताए, रोज़मर्रा मसाइल जो होते हैं उनके बारे में उनको वाक़फ़ियत दी जाती है। इस वजह से हमें ये समझना है कि ये मस्जिद खाली नमाज के लिए नहीं, नमाज तो बुनियाद है पर असल में मस्जिद दीन का मरकज़ है। जिस तरह मस्जिद नबवी जो थी वो भी इस वक्त भी है और उस वक्त भी जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में थे वो दीन का मरकज़ था। वहाँ से मुख्तलिफ़ मसाइल भी हल होते थे। जो वहाँ मुख्तलिफ़ लोग जो दूर दराज इलाकों से हिजरत करके जो साहबा आए थे उनके खाने पीने का इंतज़ाम या दूसरे मसाइल वहाँ पर ही हल होते थे। मगर इस वक्त हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने इन मसाजिद को खाली नमाज के लिए रखा है। जो हमारे जुमले मसाइल हैं वो असल में हम मस्जिद में अंजाम नहीं देते हैं। जब ये मस्जिद बन जाएगी इंशाअल्लाह ये दीन का मरकज़ इस वजह से बनना चाहिए कि इसके साथ साथ दरसगाह भी होनी चाहिए जहाँ बच्चों की तरबियत हो जाए, औरतों के लिए उनके यानी उनकी दीनी तरबियत होनी चाहिए,
آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے مشکلات، کتنے برائیوں میں ہمارا سماج اس وقت یعنی بھرا ہوا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے مسجد کو چھوڑ دیا ہے، اور ہم نے دوسری اس وجہ سے ہماری جو مختلف برائیاں ہیں وہ اسی وجہ سے کھڑی ہو گئی ہیں کہ ہمارا رابطہ اب مسجدوں کے ساتھ نہیں رہا ہے۔ مسجدوں کو آباد کرنے کے تعمیر کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ مسجد میں 5 وقت کی نماز ادا کی جائے، اور ایسا انتظام کیا جائے جہاں مسلمانوں کی جملہ رہنمائی ہو سکے۔ لہٰذا ہمیں اگر اس وجہ سے ہم مسجد کی یہ اہمیت سمجھیں تو پھر یہ ہمارے لیے دین کا مرکز بن جاتا ہے، اور جو اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں ان کے لیے یہ صدقہ یعنی آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتا ہے، یعنی مرنے کے بعد بھی انہیں اس کا ثواب مل جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مساجد کی تعمیر کے لیے یعنی اس کے بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق دے، آمین۔ الحمدللہ۔